Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain you all the algorithm to solve this non-overlapping intervals problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and we are going to solve it using a greedy algorithm. But before all of this, please hit the like button and also subscribe to my channel if you haven't already. That's it. अब start करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर. हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इंटरवल्स नाम का 2D एरे दिया हुआ है दैट इज 2D इंटीजर एरे. ठीक है, एरे के डायमेंशंस कुछ ऐसे हैं कि नंबर ऑफ रोज तो हो सकती हैं ज़्यादा, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो फिक्स्ड ही हैं 2. दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक इंटरवल. ठीक है, नाम भी इंटरवल्स है एरे का. तो बेसिकली हम लोगों को बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल्स जो हम रिमूव कर दें तो ये जो इंटरवल्स एरे है वो नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स का ही रह जाए, है ना. ये नहीं कि ओवरलैपिंग इंटरवल्स भी आ रहे हैं. तो बेसिकली अब यहाँ पे ओवरलैपिंग इंटरवल्स का क्या मतलब है कि अगर किसी भी इंटरवल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट दैट इज इंडेक्स 0, ठीक है, अगर वो किसी भी और इंटरवल के स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स वो दोनों इंटरवल्स ओवरलैपिंग है. ठीक है, बीच में आ रहा है. अगर वो मतलब जैसे मान लो ये दो इंटरवल्स हैं 1,2 है, 2,3 है. ठीक है, तो ये दोनों ओवरलैपिंग नहीं कहलाएंगे क्योंकि जो 2 है वो एंड के बराबर आ रहा है. मतलब ये वाला जो स्टार्ट पॉइंट है वो ये वाले एंड पॉइंट के बराबर आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों ओवरलैपिंग नहीं कहलाएंगे. लेकिन अगर हम 1,3 और 1,2 देखें तो यहाँ पे जो स्टार्ट है दैट इज 1, वो यहाँ पे जो एंड है दैट इज 2, उसके पहले आ रहा है 1. दैट मीन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंड और स्टार्ट के बीच में आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि कोई भी ओवरलैपिंग इंटरवल्स ना बचें, और इंश्योर करने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल्स रिमूव करना है. ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें करने क्या वाले हैं कि सबसे पहले तो ये जो इंटरवल्स नाम का जो एरे दिया हुआ है वो सॉर्टेड नहीं है, तो उसको हम सॉर्ट करेंगे, है ना, ताकि हम देख पाएं कि जो हमारा करंट एंड चल रहा है उससे जो आगे वाला इंटरवल है उसका जो स्टार्ट है क्या वो एंड के पहले आ रहा है ना. तो इसलिए हम उसको सॉर्ट करेंगे. अब सॉर्ट करेंगे का मतलब है कि हम किस बेसिस पे सॉर्ट करेंगे. हम सॉर्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंड वैल्यू, है ना. अब एंड वैल्यू के बेसिस पे क्यों सॉर्ट कर रहे हैं हम? एंड वैल्यू के बेसिस पे इसलिए सॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर मान लो हमने अगर स्टार्ट वाले बेसिस पे सॉर्ट कर दिया तो ऐसा कभी हो सकता है केस की जो एंड है, जो ज़्यादा बड़ा वाला एंड है, वो आगे आ जाए. दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट कर रहे हैं स्टार्ट के बेसिस पे, तो जो एंड वैल्यू है वो एक बड़ी वाली एंड वैल्यू हम पहले ही कंसिडर कर लें, और फिर जो बाद में इंटरवल्स आ रहे होंगे, है ना, उसमें हम क्या देखेंगे कि जो बड़ा वाला एंड है वो तो पहले ही कंसिडर हो गया है. तो अब जितने भी बाद में इंटरवल्स आ रहे हैं उसका जो स्टार्ट है वो करंट एंड वैल्यू से तो छोटा ही है ना. और जब वो करंट एंड वैल्यू से छोटा है दैट मीन्स जितने भी इंटरवल्स बाद में आते जाएंगे हम सोचेंगे कि इनको भी रिमूव करना है. बट द केस इज कि हम उस बड़े वाले एंड वाला जो इंटरवल है अगर हम उसको ही सिर्फ रिमूव कर देते हैं तो भी हमारा काम बन सकता है. ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट के बेसिस पे सॉर्ट कर देते हैं तो हमारे पास रॉन्ग आंसर आ जाएगा क्योंकि हम पहले ही एक बड़े वाले एंड वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे और उसके बेसिस पे आगे वाले इंटरवल्स को रिमूव करने की सोचेंगे. दैट इज नॉट द करेक्ट सॉल्यूशन, और दैट विल नॉट गिव अस द मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल्स, है ना. दैट विल गिव अस एन आंसर, बट इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है ऑफ कोर्स. तो बेसिकली हम यही करेंगे कि सॉर्ट कर देंगे एंड वैल्यू के बेसिस पे और फिर उसके बाद आगे चेक करते जाएंगे कि हमारा जो स्टार्ट है वो जो हमारी एंड वैल्यू हमने अभी तक स्टोर करके रखी है उसके पहले अगर आ रहा है तो हम उस इंटरवल को रिमूव कर देंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो हम एंड अपडेट कर देंगे. ठीक है, अब एंड जब हम अपडेट करेंगे तो हर बार एंड की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी ही. क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमने एरे सॉर्ट कर दिया है एंड के बेसिस पे. तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम नेक्स्ट स्टार्ट के लिए चेक करते जाएंगे. ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें ट्राई रन की ज़रूरत है, इसलिए मैं सीधे कोड करना स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, तो इसमें यूज़ करेंगे हम एरेज डॉट सॉर्ट. इसमें देंगे इंटरवल्स. इसमें हम सॉर्टिंग करने वाले हैं कंपैरेटर का यूज़ करके, तो कंपैरेटर आप पहले पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में जल्दी आ जाएगा. ठीक है, नहीं तो फिर मतलब थोड़ा थोड़ा तो कोड देख के समझ में आ ही जाता है, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि पढ़ ही लो. ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा ये एरेज डॉट सॉर्ट इंटरवल्स जो एरे है उसको हम सॉर्ट कर रहे हैं. न्यू कंपैरेटर से हम क्या करने वाले हैं, एक कंपेयर नाम का मेथड होता है कंपैरेटर के अंदर, उसको हम ओवरराइड करने वाले. ठीक है, तो ओवरराइड करके हम उसको ये इंस्ट्रक्ट करेंगे कि हमें सॉर्टिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एंड वैल्यू. ठीक है, एंड वैल्यू दैट इज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट इंडेक्स.
तो हम रिटर्न कर देंगे इंटीजर डॉट कंपेयर i1 1 एंड i2 1। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स के बेसिस पे। अब आप क्या करेंगे, एक एंड ले लेंगे और एंड को हम क्या दे देंगे, 0, 1। ठीक है, मतलब जो हमारा 0th इंटरवल था, मतलब 0th इंडेक्स पे जो इंटरवल प्रेजेंट था, उसकी एंड वैल्यू हम इनिशियली ले लेंगे। फिर एक ले लेंगे इंट आंसर हमने 0 लिया हुआ है इनिशियली, दैट मीन्स अभी हमें कोई भी इंटरवल्स रिमूव नहीं करने हैं, हम वो आइटरेट करते हुए फिगर आउट करेंगे कि कितने रिमूव करने हैं। ठीक है, देन आई लेस देन इंटरवल्स डॉट लेंथ, हम फर्स्ट इंटरवल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0th इंटरवल को तो हमने एंड पहले से ही मान रखा है। ठीक है, फिर इंट ARR intervals of I, and then if ARR 0 is less than end, दैट मीन्स हमारा जो स्टार्टिंग है करंट इंटरवल का, अगर वो हमारे प्रीवियस वाले एंड से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इस इंटरवल को रिमूव कर देंगे। मतलब रिमूव ऐसे नहीं कर रहे हैं, बस एक इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि इसको रिमूव करना है। दैट मीन्स आंसर में इंक्रीमेंट कर देंगे 1। और फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम एंड को अपडेट कर देंगे इंटरवल्स ऑफ i, 1 से। सॉरी, ये मैंने इंटरवल से ही ले लिया, तो इस ARR एरे की ज़रूरत अब कुछ है नहीं। फिर यहाँ पे जब ये सब हो जाएगा पूरी प्रोसेसिंग, तो फिर हम रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। काफ़ी टाइम लग रहा है ये रन होने में। ओके, कंपाइलेशन एरर आ गया है, उसके बाद फिर से रन करके देख लेते हैं। हम्म, और ये यहाँ पे भी आ गया है। यहाँ इंटरवल्स लेना था, इंटरवल्स 0, आई मीन i, 0, क्योंकि ये ARR हमने पहले ही हटा दिया था। हाँ, सैम्पल टेस्ट केसेस तो रन हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।